हेलो एवरीवन, और आज के इस डीप डाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन कोई आम डिस्कशन नहीं है, बल्कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और स्टेनो 2025 के लिए एक बिल्कुल प्रीमियम लाइव मास्टर क्लास होने वाली है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन एकदम क्लियर है। हम एसएससी एग्जाम्स के टॉप 10 सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को डीकोड करेंगे। मतलब रटना बिल्कुल नहीं है। एकदम सही। तो आज का रूल ये है कि हम ठीक क्रम संख्या 1 से लेकर 10 तक चलेंगे। हर शब्द को एक स्टोरी और लॉजिक के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ड नंबर 1, स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है ऐसा इंसान जो दुख सुख में इमोशनली ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं दुख सुख में समान रहने वाला। हाँ, मतलब देखो, इसका जो एक्चुअल रूट आइडिया है ना, वो ये नहीं है कि इंसान पत्थर दिल हो गया है या उसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है। राइट, मतलब लोग अक्सर सोचते हैं कि वो अंदर से सुन्न हो चुका है, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उसका अपनी इमोशंस पर गजब का कंट्रोल होता है। यही इसका एक्चुअल मीनिंग है। समझो इस बात को। इमेजिन करो, अगर किसी पर्सन को बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है, सब आसपास पैनिक कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल काम है, तो वो एक स्टोइक पर्सनालिटी है। एग्जैक्टली। अब ये वर्ड दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएगा। हाँ, तो एक शांत इंसान की बात हो गई। अब एक शांत दुनिया की बात करते हैं। वर्ड नंबर 2, यूटोपिया। इसका मतलब है एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी जहां सब कुछ एकदम आइडियल और पीसफुल है। बिल्कुल, पर इसमें सबसे बड़ा जो कीवर्ड है वो है इमेजिनरी, यानी काल्पनिक। मतलब ये रियल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि यूटोपिया असल में इंसानी दिमाग की बस एक ऐसी इच्छा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती? हाँ, आप इसे ऐसे ही समझो, क्योंकि असल दुनिया में तो कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी ही। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स को बस इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी पर फोकस करना है। परफेक्ट। अब यूटोपिया में तो सब कुछ लीगल होता है, लेकिन हमारी असल दुनिया में ऐसा नहीं है। तो आते हैं अगले शब्द पर। वर्ड नंबर 3, कॉन्ट्राबैंड। तो ये वो गैर कानूनी सामान होते हैं जिन्हें खरीदने या ट्रांसपोर्ट करने की इजाजत नहीं होती, मतलब इलीगल गुड्स। सही कहा। और जब भी बॉर्डर या कस्टम चेकिंग की बात आती है ना, तो पुलिस या कस्टम वाले जो सामान जब्त करते हैं उसे ही कॉन्ट्राबैंड कहते हैं। राइट, जैसे स्मगलिंग वाला सामान हो गया। हाँ बिल्कुल, तस्करी का सामान। एग्जाम में इलीगल गुड्स और ट्रांसपोर्टेड इसके मेन पहचान चिन्ह होते हैं। समझ गए। अब तस्करी जैसी सीरियस बातों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और माहौल हल्का करते हैं। वर्ड नंबर 4, लिमरिक। ये बेसिकली 5 लाइनों वाली एक छोटी और मजेदार हास्य कविता होती है। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखने वाली वो है 5 लाइंस। इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वही इसको इतना फनी बनाता है। मतलब एग्जाम के लिए हमें ये 5 लाइंस वाला फैक्टर ही सबसे ज्यादा दिमाग में रखना है ना? हाँ एकदम। ये कोई बहुत सीरियस या बड़ी कविता नहीं होती, बस तुरंत हंसी दिलाने के लिए 5 लाइन का एक फनी टूल है। ग्रेट। लेकिन कुछ लोगों को ये हंसी मजाक और कविताएं बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें तो लोगों से ही चिढ़ होती है। ऐसे लोगों के लिए है हमारा अगला वर्ड, वर्ड नंबर 5, मिज़ैंथ्रोप। ये वो इंसान है जो दूसरे लोगों से नफरत करता है। मतलब ही डिसलाइक्स और हेट्स अदर पीपल। हिंदी में इसे मानव द्वेषी कहते हैं। और देखो, ये स्टोइक से बिल्कुल अलग है। हाँ, क्योंकि स्टोइक तो न्यूट्रल रहता है। एग्जैक्टली। स्टोइक न्यूट्रल है, लेकिन मिज़ैंथ्रोप पूरी तरह से नेगेटिव होता है। वो सोसाइटी से पूरी तरह कटना चाहता है। उसे इंसानियत से ही प्रॉब्लम होती है। ओह वाओ, काफी नेगेटिव वर्ड है ये। लेकिन कभी-कभी हम नेगेटिव चीजों का इस्तेमाल पॉजिटिव बात बोलने के लिए भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्ड नंबर 6, लिटोटिस। इसे हिंदी में अल्पोक्ति कहते हैं। मतलब अपनी बात कहने का वो तरीका जिसमें हम उल्टी बात को नकार कर इनडायरेक्टली अपनी बात कहते हैं। राइट। ऐसे अगर मैं कहूं कि इट्स नॉट बैड, तो मेरा एक्चुअल मतलब क्या है? कि वो चीज अच्छी है ना? बिल्कुल। ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही शानदार टूल है। मतलब सीधे सीधे तारीफ करने के बजाय बातों को थोड़ा घुमाकर पेश करना। सही बात है। अब भाषा की बात हो ही रही है, तो गहराई में जाने के लिए हमें कभी-कभी एक्स्ट्रा नोट्स भी चाहिए होते हैं। तो अगला है वर्ड नंबर 7, एनोटेशन। मतलब किसी भी टेक्स्ट में जोड़ा गया एक छोटा एक्सप्लेनेटरी नोट या कमेंट। टिप्पणी। हाँ, लेकिन मैं सोच रही थी ये पूरी समरी से अलग कैसे होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, समरी जो होती है ना, वो पूरे चैप्टर की एक निचोड़ होती है।
लेकिन एनोटेशन किसी एक पर्टिकुलर मुश्किल लाइन या वर्ड को समझाने के लिए पेज के किनारे पर लिखी गई एक छोटी सी टिप्पणी होती है। ओह अच्छा, अब एकदम क्लियर हो गया। अब किताबों से बाहर निकलते हैं और बड़ी चीजों की बात करते हैं। वर्ड नंबर 8, हैंगर। ये एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग होती है जहां हवाई जहाज़ों को मतलब एयरक्राफ्ट्स को रखा जाता है, विमानशाला जिसे कहते हैं। और यहाँ स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि ये कोई छोटा गैराज नहीं है। एग्जाम में जैसे ही एयरक्राफ्ट कीवर्ड दिखे ना, तो सीधा हैंगर पे टिक करना है। बिल्कुल, कार के लिए गैराज और एयरक्राफ्ट के लिए हैंगर। काफी सिंपल है याद रखना। एकदम। अब एक हैंगर तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमें अपने परिवार से मिलती है उसे क्या कहते हैं? वर्ड नंबर 9, पैट्रिमोनी, मतलब पिता या परिवार से विरासत में मिली संपत्ति, पैट्रिक संपत्ति। हाँ, और ये वर्ड ना सीधे तौर पर आपकी खानदानी विरासत को दर्शाता है, जो प्रॉपर्टी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। राइट, तो इसमें इनहेरिटेड और फादर या फैमिली जैसे कीवर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिल्कुल, यही कीवर्ड्स आपको सही आंसर तक ले जाएंगे। एकदम सही। अब अपनी पैतृक जमीन से सीधे आसमान की तरफ देखते हैं। हमारा आज का आखिरी शब्द है वर्ड नंबर 10, ऑब्जर्वेटरी। एक ऐसी जगह जिसका इस्तेमाल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, खासकर तारों और ग्रहों को देखने के लिए। वेधशाला। देखो, ऑब्जर्व करने से ही बना है ऑब्जर्वेटरी। ये सिर्फ एक नॉर्मल जगह नहीं है, बल्कि विज्ञान और ब्रह्मांड को समझने का एक पूरा का पूरा केंद्र है। वाओ, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इसका सबसे बड़ा कीवर्ड हुआ। एग्जैक्टली। तो स्टूडेंट्स, ये था एक क्विक रिकैप। हमने इंसान के इमोशंस यानी स्टोइक से शुरू किया और पूरा ब्रह्मांड देखने वाली ऑब्जर्वेटरी तक का सफर तय किया। ये सिर्फ 10 शब्द नहीं थे, बल्कि 10 अलग अलग दुनिया थी। बिल्कुल, और मैं फिर से याद दिला दूं, ये सारे शब्द एसएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट के लिए एक ब्रह्मास्त्र की तरह हैं। इन्हें बस गहराई से समझना है। हाँ, और आखिर में बस एक सोचने वाली बात। आज हमने 10 अलग अलग शब्द सीखे, लेकिन सोचिए हमारा दिमाग कैसा है जो मिसांथ्रोप जैसी नफरत से लेकर यूटोपिया जैसी परफेक्ट दुनिया के सपने सब एक साथ देख सकता है। क्या भाषा सिर्फ बात करने का जरिया है या हमारे दिमाग का असली आईना है? इस विचार के साथ आज की इस मास्टर क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है ये सारे शब्द अब आपके दिमाग में हमेशा के लिए फीड हो गए होंगे।